दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। आप देख रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड का नाम अब चेंज हो चुका है यहाँ पे। अब ये हैप्पीएस्ट माइंड से हैप्पीएस्ट माइंड बी ही हो गया। तो दोस्तों बी का मतलब यहाँ पे बुक एंट्री होता है। तो यहाँ पे बुक एंट्री का क्या मतलब होता है यहाँ पे देखें, मैं अगर आपको क्लिक करके देखूँ, बाय करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिस इज ए ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी स्टॉक। तो दोस्तों जब एक बार स्टॉक के आगे बी लग जाता है तो उसको ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे आप इंट्राडे नहीं कर सकते या ना तो यहाँ पे आप बीटीएसटी कर सकते हैं। तो मतलब आपको 100% यहाँ पे डिलीवरी लेके ही जाना पड़ेगा। आप पहले से अपना पड़ा हुआ स्टॉक इसको बेच सकते हैं। मान लो कि आपने यहाँ पे 1 वीक पहले कोई हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक लिया हुआ, तो आप आज बेच सकते थे। बट अगर आपने आज यहाँ पे कोई स्टॉक खरीदा होता तो उसको ना तो आप कल बेच पाते, तो ना तो आप उसको आज बेच पाते। बी का मतलब यहाँ पे है बुक एंट्री। मतलब पहले यहाँ पे आपको बुक में एंटर करना पड़ेगा। बुक में मतलब कि पहले आपको डीमैट में अकाउंट में एंटर होगा। डीमैट में अकाउंट में कैसे एंटर होता है दोस्तों, आपको पता है कि T+2 डे पे। तो अगर T+2 डे होंगे तभी जाके आपके डीमैट में आएगा। तो इसलिए इसको बुक एंट्री बोलते हैं। एक बार डीमैट में आएगा तो आप जाके नेक्स्ट सेक्शन इस पे ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बहुत ही दोस्तों बहुत ही रिस्ट्रिक्शन वाली बात है। यहाँ पे ट्रेडिंग तो ऑलमोस्ट यहाँ पे दोस्तों फिनिश है। इंट्राडे को ट्रेड नहीं कर पाएगा, ना तो इसको कल बेच पाएगा। T+1 डे पे भी इसको कोई नहीं बेच पाएगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग तो भूल जाओ, वॉल्यूम बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे आपने CDSL में देखा होगा, अगर CDSL का चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो उसका चार्ट ने तो पूरा रुला दिया दोस्तों। 1600 से जाके अब वो 1100-1200 के बीच में, 1300 के बीच में रो रहा है इतने दिन से। ऑलमोस्ट 2.5 महीने होने वाले हैं। तो मुझे ये डर है कि अगर ये 90 दिन ऐसे रहा तो यहाँ पे ये रुला सकता है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं आया कि ये 90 दिन नहीं रहेगा मुझे, बट डाउट है कि शायद 90 दिन रह सकता है, जिस हिसाब से मैं इसका प्रोसेस समझ पा रहा हूँ। बट हाँ, मैं स्टिल कंफर्मेशन की वेट कर रहा हूँ। मैंने आज मेल भी किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे सेबी या NSE या BSE को किसी में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। जो भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है वेबसाइट्स पे। मैंने 2-3 फोन ट्राई कर लिया, NSE पे भी, सेबी पे भी ट्राई कर लिया। सेबी के जो कॉन्टैक्ट पर्सन जिनका कॉन्टैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, उनको पता नहीं था कि ASM क्या होता है। मैंने उनको समझाया जब ASM, तो उन्होंने बोला कि जो आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है NSE पे वही फाइनल है, उसी को देखो आप। तो फिर मैंने आज यहाँ पे NSE को भी फ़ोन किए, किसी ने यहाँ पे फ़ोन नहीं उठाया दोस्तों। फिर फाइनली हार के मैंने मेल्स किए हैं यहाँ पे, और मैं अभी आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखा दूंगा। आप भी जाके मेल्स करें और फ़ोन करें, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। तो इतना सारा रिस्पॉन्स देके शायद यहाँ पे वो हमें रिस्पॉन्स बैक आ सकता है। दोस्तों मैंने कल अपने चैनल पे वीडियो डाला था हैप्पीएस्ट माइंड में, जहाँ पे मैंने अपडेट दिया था आपको कि ट्रेडर्स को स्पेशली बोलता कि कोशिश हो जाए, यहाँ पे फायदा नहीं है ट्रेडिंग करके, अब निकल जाने का ही फायदा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अगर किसी ने वहाँ पे निकले हैं तो उनको फायदा ही हुआ होगा अब, क्योंकि अब वो लोग फंस गए हैं जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे थे। जिन्होंने ले लिया और थोड़ा सा 5-6% लॉस में बैठे हैं, तो वो वहां से निकलना कई बार मुश्किल होता है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कल बोला था कि अगर आपको 1450-60 के पास मिले तो वहां बेटर है कि निकल जाओ, कुछ दिन वेट करो, यहाँ पे इसको स्टेबल होने दो। ऊपर से आज इसने नया बी वाला फंडा लगा दिया, बुक एंट्री वाला, तो ये तो बहुत रुलाने वाला है दोस्तों। मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेडिंग करने का तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो है ही है ऑब्वियसली। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी यहाँ पे कितना वेट करेगा? अगर ये 90 दिनों के लिए इसको डाल दिया जाएगा यहाँ पे, तो मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ पे बैठूंगा। अगर मुझे कंफर्मेशन मिल गया यहाँ पे कि ये 90 डेज के लिए रहने वाला है, तो मैं पक्का 100% श्योर है कि यहाँ से निकल जाऊंगा। जब स्टेबल होगा तो मैं फिर से एंट्री कर दूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया CDSL में मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और लास्ट के जो 2.5-3 महीने में इसने जो रुलाया है, तो सेम अगर ये हैप्पीएस्ट माइंड करने वाला है तो यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है। दूसरा स्टॉक मैंने देखा निफ्टी का, देखो 1.5%, बैंक निफ्टी 2%, बाकी सारे बढ़ रहे हैं। बट हमारा स्टॉक यहाँ पे लॉन्ग टर्म ASM स्टेज 4 में बैठा हुआ। 2 स्टॉक हो गए मेरे, हैप्पीएस्ट माइंड भी है और CDSL भी है, और नया यहाँ पे रूट मोबाइल को भी आज स्टेज 1 में डाल दिया। तो यहाँ पे दोस्तों जो मुझे लग रहा है कि मेरे जो कैश स्टॉक से थोड़ा सा विश्वास उठ रहा है, और मैं वापस यहाँ पे सोच रहा हूँ कि जो मैं पहले ट्रेड करता था, मैं निफ्टी या FNO के स्टॉक्स में जाया करता था, वहां पे मुझे थोड़ा सा बेटर चांसेस लग रहे हैं। अगर ऐसा ही ये सेबी, NSE और BSE के द्वारा किया जाएगा तो यहाँ पे सही नहीं है फंडा। मैं एक बार आपको CDSL का चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए CDSL का चार्ट, तो CDSL ने यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लगाया था 1550 के पास। उसके बाद इसको यहाँ पे ASM लिस्ट में डाल दिया गया था। आपने देखा यहाँ पे IRCTC कहाँ पहुंच गया है, देखा दीपक नाइट्राइट कहाँ पहुंच गया है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है कहाँ पहुंच गया। वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वॉल्यूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ कैश स्टॉक्स में सारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख तब से रुला रहा है दोस्तों। ये कब की बात है? यहाँ पे मिड जुलाई की बात है, और आज क्या है, सितंबर खत्म होने वाला है यहाँ पे देखें। और ये स्टॉक ने इतना रुला दिया है ऑलमोस्ट। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे बताऊंगा अगर 3500 शेयर्स हैं दोस्तों CDSL के। काफी नीचे के लेवल पे लिए हुए मैंने, बट हाँ 3500 शेयर्स हैं। बट
कब तक बंदा इसको होल्ड करे। मैं बस इसलिए नहीं बेचता कि काफ़ी लंबा प्रॉफिट है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टैक्स भी ज़्यादा लगेगा मुझे, अगर मैं निकालूंगा तो टैक्स भी वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ। बट अब पेशेंस मैं लूज़ कर रहा हूँ। अब तो इसका ऑलमोस्ट वैसे आधा महीना बचा है, शायद स्टेज 4 से निकलेगा। बट अगर ये चीज़ सेम अब हैप्पीस्ट माइंड के साथ हो और वो 90 दिन के लिए बैठ जाए ऐसे, तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर रखना मेरे लिए। तो इसलिए मैंने फाइनल कंफर्मेशन के लिए आज मैंने मेल किया है इनको। यहाँ पे देखें, nsewebmaster@nsc.co.in को मेल किया है। यहाँ पे पूरा मैंने उसका क्लैरिफिकेशन मांगा है हैप्पीस्ट माइंड के लिए कि उसको स्टेज 1 से स्टेज 4 में डाल दिया गया है। क्या 90 दिन कहाँ से काउंट होंगे, क्या फिर से स्टार्ट होंगे, या हमें पहले वाले जो स्टेज 1 में वो भी काउंट हो जाएंगे, तो ये मिड अक्टूबर में निकल जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा क्वेरी है, ये एनएससी को गया है, क्योंकि सेबी और एनएससी ने किसी के बंदे ने भी जो फोन कॉन्टेक्ट नंबर है किसी ने वहां पे नहीं उठाया, सेबी ने उठाया, बट उनको पता ही नहीं है कि एसओ में क्या होता है। तो दोस्तों आपको भी nscindia.com पे जाना है, इनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में देखना। आप अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे देखें जो भी आपका रीजन है आप वहां से कॉल कर सकते हैं। ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने अपने जो दिल्ली रीजन का इनको कॉन्टैक्ट किया, बट एनएससी ने तो फोन नहीं उठाया, सेबी ने उठाया था, बट उनको मैं फिर से बोल रहा हूँ उनको नहीं पता है। तो आप मेरे ख्याल से एनएससी वालों को ही कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। तो शायद यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पास एएसएम का डॉक्यूमेंट है वो एनएससी और बीएससी से आया हुआ है कि क्या फ्रेमवर्क में क्या क्या रूल है। अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से आपकी ना बात बने तो यहाँ पे राइट टू अस क्लिक करें, और यहाँ पे अगर आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। पता नहीं क्या फंडा है, क्या इनका वेबसाइट है, यहाँ पे सबमिट ही क्लिक नहीं हो रहा है। तो बेटर है कि आप यहाँ पे nscwebmaster@nsc.co.in पे जाके मेल करें और सेम क्वेरी करें। यहाँ पे अगर मल्टीपल क्वेरी सेम होंगी तो शायद यहाँ पे हमें बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा और क्लियर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा तो आप भी जाके एक बार यहाँ पे ईमेल कर दें एनएससी को अपनी तरफ से, अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डर हैं हैप्पीस्ट माइंड के। तो हैप्पीएस्ट का अगर मैं आज का ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन देखूं, यहाँ इसने आज एक झटका दिया था नीचे, यहाँ पे 1410 का लो लगाया था। मैंने कल यहाँ पे बोला था कि झटका देगा यहाँ पे 1400 के पास या 1370 1380 के पास, क्योंकि वो नीचे का साइड अभी खुला हुआ है। यहाँ पे एक बार इसने ऊपर जाके 1460 के पास लगाया और यहाँ पे मौका दिया निकलने का। जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको यहाँ पे मौका था निकलने का। मैंने कल बोला था कि अगर कोई ट्रेडर यहाँ पे है 1-2 वीक के लिए बैठा है तो वो निकल जाए यहाँ से। आई होप यहाँ पे कुछ लोगों को निकल के फायदा हुआ होगा। तो वापिस आज क्या होने वाला है दोस्तों, वापिस ये नीचे 1430 1435, और आपने देखा होगा आज का वॉल्यूम जो बाय साइड था वो 1430 पे बाय कर रहा था, और सेलर था वो 1435 पे सेल कर रहा था। तो इतना ज्यादा गैप था ड्यू टू जो लेस एक्टिविटी थी यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कि ये स्टेज 4 में है और अब ये बुक एंट्री में आ गया। तो यहाँ पे ना तो इंट्राडे हो रहा है ना यहाँ पे बीटीएसटी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम का पैटर्न बहुत ही खराब हो चुका है। ये आगे जब तक रहेगा ये बी कैटेगरी में, इसका वॉल्यूम का पैटर्न खराब ही रहने वाला है। तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे 1350 1360 के 1370 के टारगेट आएंगे, नीचे के पक्का आएंगे मेरे ख्याल से। जिस हिसाब से इसका जो पैटर्न लग रहा है मुझे डाउट नहीं है कि यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन देखूँ यहाँ पे, तो देखते हैं कोई नोटिफिकेशन आया कि यहाँ पे, हाँ दोस्तों अभी नोटिफिकेशन आया हुआ यहाँ पे 742 का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ 23 सितंबर। तो आज का ही नोटिफिकेशन है, अभी आया दोस्तों ये नोटिफिकेशन। तो इसको देखते हैं कि है क्या ये नोटिफिकेशन। अगर मैं पढ़ के खोलूँ इसको, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर रहे हैं, कुछ होगा यहाँ पे। तो इसको पढ़ते हैं आगे। We would like to inform you that the pursuant to the provisions of SEBI regulation this and company's code on prohibition of insider trading, okay, the trading window for the dealing in equity shares of the company shall remain closed for all the designated persons and their immediate relatives from October 1 टिल द क्लोजर ऑफ अक्टूबर 29। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग भी चल रही थी पहले। तो अभी क्या है कि रिजल्ट आने वाला है इसको। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात क्लियर हो गई है कि 29 अक्टूबर को हैप्पीस्ट माइंड का रिजल्ट आएगा। और इन्होंने क्या किया कि 1 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया। जितने भी कंपनीज के डेजिग्नेटेड पर्संस हैं और उनके डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं, उनके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो रहा था अर्ली, जिसकी वजह से हैप्पीस्ट माइंड को ये एक्शन लेना पड़ा है और इन्होंने ये एनएससी और बीएससी को यहाँ पे नोटिफाई किया है। तो दोस्तों आप समझ लें कि यहाँ पे 1 महीने से ज्यादा पड़ा हुआ भी हैप्पीस्ट माइंड के रिजल्ट आने को, 29 अक्टूबर। तो 29 अक्टूबर तक आपको अभी भी वेट करना है अगर आप यहाँ पे नहीं निकलना चाहते और बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। बट अगर यहाँ पे ये 90 दिन वाली गेम चलने वाली है तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही मुश्किल होने वाला है 90 दिन इसको होल्ड करना।
वो क्लैरिफिकेशन हमको जल्दी लेना है, आपको भी वहाँ पे ईमेल करना है जहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट करें एनएससी और बीएससी को। अगर मुझे मेरी ईमेल का रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको साथ के साथ ही अपडेट कर दूंगा। बट हाँ, अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, अगर मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसका ये मतलब है कि हमें बहुत सारा लोगों को एक साथ रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा।